बताना चाहूंगा कि जीएमआईसी की ये टॉप स्कोरर लड़की है, टॉपर लड़की है। और आगे कुछ बताएंगी लक्ष्मी। लक्ष्मी इनका नाम है, पहले ही बता दी क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मुझे पता है कि लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी, आपके 10th क्लास में कितने परसेंट रहे हैं? मेरे 10th क्लास में 97। 97% रहे हैं। और आपने शायद बीएमआईसी में और अपने स्कूल में टॉप किया है। हाँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे आप बताएंगे कि बीएमआईसी में आप कैसे जुड़े थे? आपको बीएमआईसी के बारे में कैसे पता था? बीएमआईसी के बारे में आप हमारे स्कूल में पढ़ाते थे। ओके। तो वहीं पर आपने बताया था कि आप स्टार्ट करोगे। ओके। तो वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। तो 15 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था बीएमआईसी ज्वाइन कर। आपने अपनी प्रिपरेशन मतलब किस प्रकार से किया है कि आपने इतना अच्छा जो आपने अचीव किया है? बहुत यदि मैं लिटरली बोलूँ तो आप तो बहुत अच्छे परसेंट हैं। और वैसे मुझे एक बात भी पता है कि आपका जो ड्रीम था वो मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आने का था। वो हमेशा बोलती थी और मैं आशीष सर हो चाहे वंदना मैडम हो, हम हमेशा इस बात को इंस्पायर करते थे आपको और हमेशा बोलते थे मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आना। और आपका भी एक ड्रीम था कि मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में ही आना है, कुछ भी हो जाए मैं तो आती ही रहूंगी। लेकिन कहाँ पे चूक हुई है कि आप मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट को टच नहीं कर पाएंगे? बताएगा। थोड़ा मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑब्जेक्टिव में शुरू से दिक्कत आती थी, बाकी पेपर वेपर तो सब ठीक थे। शायद कुछ माइनर मिस्टेक्स निकली, जैसे कि मैथ्स में तो बस एक मुझे पता है मैथ्स में 100 लाना था मुझे नंबर, पर उसमें एक जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें बस डिवीजन गलत हो गया था, तो वहाँ पे मेरे 2 मार्क्स चले गए। ओके, तो मैथ में आपके 98 मार्क्स हैं। 98 मार्क्स से। वैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है? आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ करके ज्यादा मजा आता था? मैथ्स भी आता था। बीएमआईसी की जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते थे वो किस प्रकार से आपको पढ़ाते थे, किस प्रकार से डाउट आप क्लियर करते थे? हाँ, बीएमआईसी में सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हाँ। जैसे कि वंदना मैम, वो हिंदी संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हिंदी संस्कृत में डाउट बहुत कम आए। हाँ। और आए भी तो हमने क्लास में तुरंत क्लियर कर दिए। और मैथ्स आप पढ़ाते थे, आपका मैथ्स तो बहुत अच्छा है, मतलब कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रहती थी, कुछ लॉन्ग डिवीजन भी मतलब लॉन्ग मेथड्स भी रहती थी, शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत काम आती थी आंसर को रीचेक करने के लिए। और मैथ्स में डाउट्स आए तो जब एक्स्ट्रा टाइम रहता था, आप कहते थे 5 बजे से पूछ लेना, तो 5 बजे वाले टाइम में हम लोग एक्स्ट्रा डाउट्स पूछ लेते तो थे। कुल मिलाकर के मैं कहूँ को बीएमआईसी में सारे टीचर आपके डाउट क्लियर करते हैं। हाँ। मतलब ऐसा कोई टीचर तो नहीं रहे हैं जो आपके डाउट जो है क्लियर ना करते रहे। मतलब प्रॉपर तरीके से क्लासेस लगती है और डाउट भी आपके क्लियर करते हैं। हाँ, प्रॉपर तरीके से क्लास भी लगती है, डाउट्स भी क्लियर होते हैं, फुल सपोर्ट भी। बहुत बहुत वेलकम। एक स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस तो रहता है लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो क्या ये जो चीजें हैं ये आपके साथ भी होती है? हाँ, बहुत ज्यादा होती है मेरे साथ। तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने के लिए तो आशीष सर थे, मोटिवेट करते रहते थे। बिल्कुल। आपका मोटिवेशन थोड़ा अलग होता था, वो मोटिवेशन डार्क जैसा होता था, बाकी मोटिवेशन रहता था। हाँ। और मैम तो बहुत सपोर्ट करती थी। ओके ओके, मैम तो बहुत सपोर्ट करती थी। ठीक है। मुझे आप बताइए कि जो आने वाली 10th क्लास है, जो बोर्ड एग्जाम देने वाली है, उनको आप कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे? कौन सी गलतियों को नहीं करना चाहिए? कुछ कुछ उनके बारे में बताइए, एक सेंटेंस से देंगे। जैसे कि मैंने इस बार देखा कि मेरी जो फ्रेंड थी, या फिर और भी बात करूँ तो इस बार मेजर मिस्टेक्स हम लोगों की इंग्लिश में रही है। ओके। कि इंग्लिश में हम लोग ऐसा भी टीचर्स ऐसे कहते हैं कि मर्जी से आंसर लिखो, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखो, पर मेरा मानना है कि इंग्लिश में ऐसा नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में जो एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज होती है ना, उसी लैंग्वेज में आंसर लिखना चाहिए। ऐसे एप्लीकेशन सब कुछ प्रॉपर एक लैंग्वेज में याद करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती कि हम लोग ग्रामीण